देखिए रात में 2 बार पुलिस आई थी। एक पहली बार जब सबसे पहले कशिश न्यूज ने दिखाया, जब पुलिस के सिटी एसपी, पटना के सिटी एसपी यहाँ पहुंचे थे और उनके पास एक जो आवेदन था, जो पाटलिपुत्र थाने में आवेदन दिया गया था, जो उनके जो भाई है चेतन आनंद के जो छोटे भाई हैं उन्होंने आवेदन दिया था, उसके आलोक में यहाँ पर तेजस्वी यादव के आवास में पूछताछ करने आए थे। वो 9 बजे, तकरीबन 9 बजे का वाकया था। लेकिन रात को जब यहाँ से 12 बजे के बाद जब यहाँ थोड़ा माहौल शांत हुआ, कुछ समर्थक यहाँ थे, फिर रात को 1 बजे फिर पुलिस पहुंची। लेकिन उस समय पुलिस की बड़ी संख्या थी, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे और जो वो पुलिस थे उनको आप तस्वीरों में देखिए, वो हेलमेट पहने हुए थे, वो डंडे लिए हुए थे, इनके अलावा उनके पास वो सारी चीजें थी जो बल प्रयोग कर सके। यानी पूरी तैयारी के साथ पुलिस आई हुई थी और तकरीबन 3:30-4 बजे तक पुलिस डटी रही। और अभी भी जो 10 सर्कुलर रोड को जोड़ने वाली सड़क है, जो गोलंबर है, और जो 1 अरे मार्ग से जोड़ने वाली जो 10 सर्कुलर की तरफ से रास्ता है, उसको बंद कर दिया गया है और यहाँ पे पुलिस की तैनाती की गई है। यानी जो कुछ भी आज फैसले का दिन है उसको लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है, सुरक्षा घेरा बनाया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण यह कि पूरी रात भर पुलिस 5 देश रत्न मार्ग जो तेजस्वी यादव के आवास है वहां से चहलकदमी करती रही। सिटी एसपी से लेकर एसएसपी लगातार रहे। रात में जानकारी मिली कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मॉनिटरिंग कर रहे थे, डीजीपी मॉनिटरिंग कर रहे थे और जो तमाम बड़े अधिकारी थे वो पूरी बात को लेकर नजर बनाए हुए थे। तो एक अहम जानकारी ये छन के आ रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के अंदर जो विधायक है वो अंदर में रात भर जगे रहे हैं, क्योंकि सुबह 4:30 बजे तक ये चहलकदमी रही पुलिस की। तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ लालू प्रसाद यादव भी बैठे थे और तमाम लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह हो, तब ये पुलिस की कार्रवाई बंद हो ताकि वो सदन की तरफ मूव कर सके। देखिए खेला जो भी होना है, रात भर जो खेला चला है, इस सबने देखा है कैसे पुलिस की बंदोबस्ती हुई है, किस तरीके से आवेदन दिया जाता है थाने में। ये सब खेला के ही अंश है, लेकिन जो असली खेला होना बाकी है वो सड़क के बाद अब सदन की बारी है और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि फैसले का दिन है। और आज कुछ मिनटों या कुछ घंटों बाद, अगले कुछ घंटों के बाद जब सदन के अंदर सारे विधायक पहुंचते हैं और व्हिप जारी कर दिया गया हर पार्टियों की तरफ से, तो अगर जो विधायक वहां पहुंचते हैं, जो नहीं पहुंचते हैं, वो महत्वपूर्ण होगा कि किसकी संख्या, क्योंकि 128 लोगों की संख्या एनडीए की तरफ से दिखाई गई है। जो नई सरकार का गठन हुआ है उसके पास 128 विधायकों का समर्थन प्राप्त की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ जो है वो 115 विधायकों का समर्थन है, जिसमें कि 79 आरजेडी के विधायक है, 19 कांग्रेस के विधायक है, 16 लेफ्ट के विधायक है और 1 एआईएमआईएम के विधायक है। कुल 115 की संख्या है और जो एनडीए की तरफ जो है 128 की संख्या है। संख्या बल के हिसाब से जो दावा किया जा रहा है उसके हिसाब से नीतीश कुमार की सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसी खबरें आ रही है कि जो विधायक दल की बैठक जेडीयू की हुई उसमें कुछ विधायक कम पहुंचे। आप बीजेपी के अंदर भी इस तरह की खबरें आ रही है, जहां भी देखिए कोई आदमी किसी होटल में ठहराया गया है, किसी को सदाकत आश्रम में ठहराया गया है, कोई तेजस्वी आवास के अंदर है, कोई विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है उनके आवास के अंदर है। यानी हर पार्टी जो है डरी हुई है, चाहे वो छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, सबके अंदर इस बात को लेकर डर समाया हुआ है कि कहीं उनके विधायक एक भी खिसक गए तो फिर पाला बदल जाएगा, पाला बदल सकता है, सारा खेल बिगड़ सकता है। और तेजस्वी यादव ने जिस खेल की तरफ इशारा किया था वो उस खेल की तरफ सब कोई डरे हुए हैं कि क्या वाकई कोई खेल होने वाला है। अगर खेल होता है तो सत्ता इधर से उधर हो जाएगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा और किस तरीके से सरकार बनेगी और बिगड़ जाएगी, ये सब कुछ अगले कुछ घंटे में साफ हो जाएगा। किसी ने नहीं देखी है, हमने भी 2 दशक में जो रिपोर्टिंग की है कभी हमने नहीं देखा कि बिहार की सियासत में इस तरीके से कुछ हुआ हो। देखिए 2017 में जरूर हुआ था कि जब महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग होकर एनडीए के साथ सरकार में आए थे, 2015 के बाद 2017 में अलग हुए थे, उस समय भी जेडीयू के तमाम विधायकों को एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां रोका था। लेकिन इस तरह के हालात नहीं थे जब हर पार्टी अपने विधायकों को रोक रही है, उनको नजरबंद कर रही है। भले ही वो कह दे कि कोई प्रशिक्षण शिविर लगा रहा है, आरजेडी के विधायक जो नेता है वो कहते हैं कि हम सब एक साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, आगे के लिए मंथन कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। लेकिन जो डर है वो सबके अंदर डर सता रहा है कि अगर एक भी विधायक इधर से उधर हुए तो खेला बिगड़ जाएगा। खेल तो खेलना सब जानते हैं,
लेकिन खिलाड़ी वही है जो अपनी सत्ता बचा ले, खिलाड़ी वही है जो असली शतरंज में जीत हासिल करे। तो दोनों तरफ जद्दोजहद चल रही है कि आखिर सदन में कौन जीतेगा। सड़क पर लड़ाई लगातार चल रही है, अब बात सदन की है।